प्रयागराज में बीच बाजार में स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। बीच बाजार में स्टंटबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये तस्वीरें प्रयागराज से है, जहां स्कूली छात्रों को बैठाकर टेम्पो चालक ने बीच बाजार में किया स्टंट। तो टेम्पो चालक ने बीच बाजार में स्टंट किया है, वो भी स्कूली छात्रों को बैठाने के बाद। ये स्टंटबाजी बीच सड़क पर परफॉर्म की गई है। जान को जोखिम में डालकर टेम्पो चालक ने जबरदस्त स्टंट किया है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। स्टंट करने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाकर किया गया स्टंट। तो क्षमता से ज्यादा सवारियों को बिठा करके टेम्पो चालक ने बीच सड़क पर ये स्टंट किया है। इस दौरान इस टेम्पो में कई स्कूली बच्चे भी सवार थे और बीच बाजार में ये स्टंटबाजी की गई है। और ये तस्वीरें प्रयागराज से हैं। टेम्पो चालक ने बीच बाजार में किया स्टंट। स्कूली छात्रों को बिठाकर बीच बाजार में स्टंटबाजी की। तस्वीरें प्रयागराज से है, जहां जान को जोखिम में डालकर टेम्पो चालक ने बीच सड़क पर यह स्टंट किया है। इस दौरान टेम्पो चालक अपने टेम्पो के आगे का पहिया उठाता हुआ भी नजर आया। और इस दौरान टेम्पो में स्कूली बच्चे भी सवार थे और स्टंट करने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। गौरव, इस खबर पर माफी चाहूंगी सौरभ, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए प्रयागराज की ये तस्वीर सामने आई है, जहां बीच बाजार में स्टंटबाजी करता हुआ एक टेम्पो चालक नजर आया और इस टेम्पो में स्कूली छात्र सवार थे। इस पूरे मामले पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा? देखिए, यह पूरा मामला नगर पंचायत कुराओं का है, जहां पर एक टेम्पो चालक क्षमता से अधिक स्कूली छात्रों को बैठा के बीच बाजार में स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि छात्रों की जान को जोखिम में डाल के बीच बाजार में स्टंट कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे अभी तक एक टेम्पो चालक के हौसले पूरी तरह बुलंद है। ठीक है, धन्यवाद सौरभ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा। गाजियाबाद दौरे पर जाएंगे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ताबड़तोड़ पश्चिमी यूपी का दौरा इस वक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज का सिल्वर जुबली कार्यक्रम है, जहां खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी दीक्षांत समारोह में छात्रों को बांटेंगे डिग्री। तो छात्रों को डिग्री भी बांटते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और ये सारे कार्यक्रम गाजियाबाद में निर्धारित है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। मुरादनगर में है कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को डिग्री भी बांटेंगे। फतेहपुर के खखरेरू के कठेरिया गांव में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन। तो धर्म परिवर्तन किए जाने की खबर एक बार फिर से सामने आई है, जहां धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कठेरिया के मुंशी रैदास के घर में लगाई गई थी संघाई सभा, जहां पर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किए जाने की बात सामने आई है। गरीब जरूरतमंद लोगों को लाभ के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई है। ईसाई मिशनरी के लोग बांट रहे थे बाइबल की किताबें। मुंशी रैदास समेत 6 ईसाई मिशनरी के खिलाफ ये केस दर्ज किया है और इन सभी पर आरोप लगाए हैं कि ये गरीब और जरूरतमंद लोगों के धर्म परिवर्तन करवाते हुए दिखाई दिए। राजू सोनकर की तहरीर पर सभी के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज बैठक। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की आज बड़ी बैठक लखनऊ में होनी है। लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बड़ी बैठक करेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आज अखिलेश यादव शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही बताते चले कि आज सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें खुद अखिलेश यादव सभी से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और सुबह 10 बजे का वो समय होगा जब बैठक में खुद अखिलेश यादव शिरकत करेंगे।
बिजली विभाग की छापेमारी पर लगी रोक। बड़ी खबर है, जहां बिजली विभाग की छापेमारी पर बड़ी रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही अब बिजली विभाग की टीम कहीं भी छापेमारी नहीं कर सकेगी। लगातार विजिलेंस बिजली चोरी पर कर रहा था कार्रवाई, लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। इसी के तहत सीएम ने कहा कि विजिलेंस की अनावश्यक छापेमारी ना हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों को दिए हैं। आगामी त्योहारों पर बिजली की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग को दिए हैं। रितेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, बिजली विभाग के अब तमाम अधिकारी कहीं भी छापेमारी नहीं कर सकते हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। आखिर वजह क्या बताई गई जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम कार्रवाइयों पर रोक लगाने का फैसला किया है? देखिए मुस्कान, सीएम योगी ने मंगलवार को वाराणसी में एक समीक्षा बैठक की थी। उस बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री के पास कुछ बातें पहुंची थी, जिसको लेकर के उन्होंने विजिलेंस की जो छापेमारी थी, लगातार घरों में जो छापेमारी की जा रही थी, उस पर आगामी जो त्योहार आ रहे हैं उस त्योहार के मद्देनजर रोक लगा दिया है। जानकारी ये मिल रही कि बिजली विभाग की जो छापेमारी हो रही थी वो लगातार कहीं न कहीं अनैतिक रूप से किया जा रहा था, लोगों को परेशान किया जा रहा था, जो समस्याओं का कारण बन रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास जब ये बातें पहुंची हैं तो उन्होंने जो विजिलेंस के जो हेड हैं उनसे और उन अधिकारियों को ये साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि अब जिस तरीके का आप छापेमारी कर रहे थे उस पर रोक लगाएं। हालांकि पावर कारपोरेशन को निर्बाध बिजली के आपूर्ति कराने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन आगामी त्योहारों को लेकर बिजली की जितनी भी छापेमारी की जा रही थी उस पर रोक लगाने की बात कही गई। देखिए रितेश, लगातार यही कहा जा रहा था कि बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर ही जो विजिलेंस की टीम है वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। क्या ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई थी क्या कि अनावश्यक तरीके से जो टीम है वो छापेमारी कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है? यही वजह है कि क्या ये एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, ये वजह हो भी सकती है और यह वजह है भी, क्योंकि जिस तरीके से छापेमारी की जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं भी बरती जा रही थी, कई लोगों को परेशान भी किया जा रहा था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का साफ निर्देश जारी किया है। हालांकि ऊर्जा मंत्री ने भी इस चीज को देखा था, लेकिन विजिलेंस के साथ साथ में जो अवर अभियंता होते हैं, निचले स्तर के जो जेई होते हैं, वो कहीं ना कहीं धन उगाही में शामिल होते हैं। यानी जब कहीं बिजली की चोरी पकड़ी जाती है तो वहां पर धन उगाही के लिए उनका एक बड़ा एस्टिमेट बनाया जाता है, उसके बाद उसको कम करने के लिए तमाम प्रक्रियाएं निभाने के लिए कही जाती हैं। तो ऐसे में धन उगाही बड़े लेवल पे चल रहा था, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचा और उसके बाद उन्होंने इस तरीके की जो छापेमारी की कार्रवाई थी उसको फिलहाल के लिए रोका है। लेकिन आगे ये छापेमारी चलेगी, क्योंकि जो बड़े बकायेदार हैं या जो बड़े बिजली चोर हैं उन पर यह कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से भाजपा विधायक की पत्नी लापता हो गई है, ये खबर सामने आई है। इंदिरा नगर स्थित घर से अचानक गायब हुई सीताराम वर्मा की पत्नी। तो विधायक की पत्नी के गायब होने की खबर सामने आते ही सनसनी फैल गई है। सुबह 6 बजे पुष्पा किसी को कुछ बताए बिना ही घर से कहीं चली गई और अब इस पूरे मामले के सामने आते ही हड़कंप मच गया है। बेटे ने गाजीपुर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस की कई टीम लापता महिला की तलाश में लगी। तो पुलिस की कई टीमें लापता महिला की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। सीसीटीवी कैमरे और सोशल मीडिया की मदद से लगातार विधायक की पत्नी की तलाश में पुलिस अब जुटी हुई है। सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से भाजपा विधायक है जिनकी पत्नी बिना किसी को घर से बताए ही 6 बजे से लापता है और 6 बजे का वो समय था जब बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी घर से बाहर निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। विधायक की पत्नी पुष्पा किसी को बिना ही बताए घर से बाहर चली गई थी और इस पूरे मामले पर बेटे ने गाजीपुर थाने में दर्ज कराई है एफआईआर। पुलिस की कई टीमें लापता महिला की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो पुलिस की कई टीमें लापता महिला की तलाश में जुटी। सीसीटीवी कैमरा और सोशल मीडिया की मदद से लगातार तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इस दौरान सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से भाजपा विधायक है जिनकी पत्नी के लापता होने की बात अब सामने आई है। इंदिरा नगर स्थित घर से अचानक गायब हुई सीताराम वर्मा की पत्नी पुष्पा। बहराइच में सिरफिरे पति ने किया जानलेवा हमला। सिरफिरे पति ने जानलेवा हमला किया है। खबर बहराइच से है जहां एक सिरफिरे पति ने जानलेवा हमला किया है और इस दौरान सिरफिरे पति ने धारदार चाकू से अपनी पत्नी की गर्दन पर ही कई वार किए हैं।
पत्नी को जिला अस्पताल में करवाया गया है भर्ती। तो पत्नी को जिला अस्पताल में गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। पत्नी पर हमला करने के बाद पति हुआ घर से फरार। फकरपुर थाना क्षेत्र के बुबकापुर की ये पूरी घटना बताई गई है, जहां एक सिरफिरे पति ने अपनी ही पत्नी के गर्दन पर चाकुओं से कई वार किए हैं। सिरफिरे पति ने किया जानलेवा हमला, जिसके बाद घायल अवस्था में पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो पति है वो घर से फरार बताया गया। बुलंदशहर में गैंगस्टर माफिया की 40 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। गैंगस्टर माफिया की तकरीबन 40 लाख रुपए की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। डीएम और एसएसपी के आदेश पर की गई कार्रवाई। गौकश नदीम उर्फ नदीमुद्दीन की 40 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। तो गौकश की 40 लाख की संपत्ति पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है। गौकश और अन्य अवैध अपराधों से अर्जित की थी संपत्ति, जिस पर अब पुलिस ने डुगडुगी बजाते हुए कुर्की की कार्रवाई की है और गौकश के आरोपी की 40 लाख की संपत्ति को कुर्की किया गया है। गैंगस्टर माफिया की 40 लाख की संपत्ति पर यह कुर्की की कार्रवाई बुलंदशहर में की गई। देखिए, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश गिरोहबंद निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक गौकश था, उसका नाम नदीम था। इसके विरुद्ध जो है कई सारे मुकदमे पंजीकृत थे। तो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो 14 की कार्रवाई होती है, उसमें एक 40 लाख की कीमत की एक दुकान थी, जिसको आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश से सील किया गया है, कुर्क किया गया है उसको, और भविष्य में इसका किसी प्रकार से भी उपयोग नहीं कोई कर पाएगा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।